भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है और इनमें भी गुजरातीस और मारवाड़ी सिर्फ 5% है। पर फिर भी इंडिया की 50% से भी ज़्यादा वेल्थ इन्हीं लोगों के पास है। और अमेरिका जैसे देश में हमारे इंडियंस की पॉपुलेशन सिर्फ 1% है, उसमें भी कुछ ही लोग गुजरातीस और पटेल हैं। फिर भी पूरे यूएस की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 40% से ज़्यादा ओनर्स गुजराती है और 50% से भी ज़्यादा मोटेल बिजनेसेस यूएस में पटेल्स रन कर रहे हैं। और जाने माने बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी, गौतम अडानी, उदय कोटक और सुनील मित्तल भी गुजराती है। तो ऐसा क्या है गुजरातीज में जो इस देश के बाकी लोगों में नहीं है? जवाब है माइंडसेट। आमतौर पर लोग बिजनेस करते हैं तब जब उन्हें जॉब नहीं मिलती, लेकिन गुजराती जॉब तब करते हैं जब वो बिजनेस नहीं कर पाते किसी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण। ये होता है गुजराती माइंडसेट, और ये माइंडसेट आज हम भी सीखने वाले हैं मनीष पबराय की बुक धंधो इन्वेस्टर से। इस बुक में गुजरातीज और मारवाड़ीज लोगों की कुछ ऐसी सीक्रेट है जो आपको भी अमीर बना सकती है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने बताया, अमेरिका में पटेल्स 50% से भी ज़्यादा मोटेल बिजनेसेस ओन करते हैं, बट ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 1972 से पहले पटेल्स युगांडा में बिजनेस करते थे। बाद में वियतनाम वॉर के समय उन्हें वहाँ से मूव करना पड़ा और वो आ गए अमेरिका। अब ये उनके लिए बिल्कुल भी नया शहर था और उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो ऐसे में एक वाइट कॉलर जॉब मिलना तो बहुत मुश्किल था। और दूसरे काम देखे तो वह कोरियन लोग ग्रोसरीज बिजनेस में थे, चाइनीज लोग लॉन्ड्री रन कर रहे थे, सिख और पाकिस्तानी लोग कैब ड्राइवर्स या रेंटल कार्स के काम में थे। ऐसे में पटेल्स ने सोचा क्यों ना मोटेल्स के बिजनेस में घुसा जाए, क्योंकि वॉर की वजह से घरों से बाहर तो कोई निकल नहीं रहा, होटल्स वैसे ही लॉस में चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही टाइम है एक मोटेल को खरीदने का। और वैसे भी कुछ टाइम बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो मोटेल्स का काम तो चलेगा ही। अब देखो, हमें बिजनेस में, स्टॉक मार्केट में हमेशा यही सुनने को मिलता है कि अगर हाई रिटर्न चाहिए तो हाई रिस्क भी लेना पड़ेगा। पर धंधो कॉन्सेप्ट इस फ्रेमवर्क को उल्टा कर देता है। ये कहता है कि रिटर्न्स तो हाई चाहिए पर रिस्क लो चाहिए। तो पटेल्स ने भी यही किया। उन्होंने देखा कि मोटेल्स के प्राइस बहुत गिरे हुए हैं और वो वही चीज़ तो चाहते थे, क्योंकि वो इस नए शहर में अपने बीवी बच्चों के साथ ऐसे ही घूम रहे थे। उनके पास ना ही रहने को कोई जगह थी और ना ही करने को कोई काम। इसलिए जब उन्होंने देखा कि सिर्फ $5000 की डाउन पेमेंट पर उन्हें 20 रूम्स के मोटेल्स मिल रहे हैं, तो उन्होंने झट से पैसे अरेंज किए और फट से मोटेल खरीद लिया। अब गुजराती दिमाग है तो अपना दिमाग तो लगाएगा ही, और वही किया। उसने सारे वर्कर्स को काम से निकाल दिया और बीवी बच्चों को काम पे लगा दिया। फिर मोटेल्स की साफ सफाई से लेकर बेडशीट धोने तक का काम भी फैमिली मेंबर्स ही करने लगे। अब तक उन्होंने ये फिगर आउट कर लिया था कि उनकी फैमिली को रहने के लिए 3-4 रूम इनफ है। इससे रेंट बचेगा और स्टाफ तो पहले ही भगा दिया, तो उनकी सैलरी की भी पैसे बच जाएंगे। बचा छोटा मोटा मेंटेनेंस का काम, तो सोचा यहाँ क्यों पैसे वेस्ट करें। ये काम भी खुद पटेल भाई करने लगे। धीरे धीरे जब सिचुएशन नॉर्मल होने लगी तो वो लो प्राइस पर रूम प्रोवाइड करने लगे। इनके प्राइस इतने लो थे कि बाकी कॉम्पिटिटर्स मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे, और करेंगे भी कैसे, क्योंकि एक हद पार कंजूसी तो एक गुजराती ही कर सकता है। कैसे उन्होंने एक लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया, और धीरे धीरे जब प्रॉफिट बढ़ने लगा तो उन्होंने हाई क्लास मोटेल्स खरीदना भी शुरू कर दिया। और ऐसे करके आज पटेल्स यूएस में 50% से भी ज़्यादा मोटेल्स के मालिक हैं। तो चलो इस धंधो इन्वेस्टर से हम कुछ धंधो फ्रेमवर्क समझ लेते हैं। रूल नंबर 1, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेसेस। देखो, हमें पता है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय करने से हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है, बट वंस अगर हमें उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पता है तो, क्योंकि किसी भी बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कि इस प्राइस पॉइंट पर हमें ये बिजनेस फायदेमंद है भी या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि इसे कैलकुलेट कैसे करें। सिंपल है, आप एक बिजनेस का मंथली कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो कितना है, इसके डिफरेंस से इंट्रिंसिक वैल्यू का पता चलता है। और कैश इनफ्लो और आउटफ्लो सिर्फ सिंपल बिजनेसेस के ही प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पटेल्स ने भी मोटेल्स जैसा सिंपल बिजनेस मॉडल ही चुना। एक ऐसा मॉडल जो इजी टू अंडरस्टैंड था और रेवेन्यू की लॉन्ग हिस्ट्री थी उनके पास। उन्होंने बस पुराने साल के बेसिस पर इतना अंदाज़ा लगा लिया कि कम से कम इतने सेल्स तो होंगे ही। याद रखना, ये सिंपल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, स्टूपिड बिजनेसेस में नहीं। और सिंपल बिजनेसेस बहुत पावरफुल होते हैं। इवन आइंस्टाइन भी कहते हैं कि इंटेलिजेंस की 5 लेवल्स होती है: स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, जीनियस एंड सिंपल। उनके अकॉर्डिंग सिंप्लिसिटी हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है। धंधो फ्रेमवर्क भी सिंपल है और इसीलिए इसमें पावर है, जो गुजरातीज और मारवाड़ीज लोगों को इतना पावरफुल बनाता है। तो कहने का मतलब है कि सिंपल बिजनेसेस ही लॉन्ग टर्म में टिक पाते हैं और प्रॉफिट निकाल के देते हैं।
ऑथर तो इतना भी कहते हैं कि अगर आपको अपना बिजनेस समझाने में एक पैराग्राफ से ज़्यादा लिखना पड़ता है तो इसका मतलब आपके बिजनेस में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है। सेकेंड रूल है इन्वेस्ट इन बिजनेस विद ड्यूरेबल मोट्स। मोट्स यानी कि कैसल के आसपास की वो खाई जो किले को प्रोटेक्ट करती है। एग्जाम्पल से बताऊं तो मानो कटेरी लाल आपके पूरे एरिया में एक ही बार्बर है, वहीं से सभी बाल कटवाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके प्रॉफिट्स भी ज्यादा होंगे। अब उसी एरिया में एक नया नाई आ जाता है तो अब कटेरी लाल को प्राइस कम करना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर्स के पास अब एक नई चॉइस है। बट अगर उसने ड्यूरेबल मोड्स डेवलप किए हैं अपने बिजनेस के अराउंड तो उसे उस नए नाई से ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा, जैसे कि कस्टमर से फ्रेंडली वे में बात करना, कभी कभी कम प्राइसेस में भी बाल कटवा देना, कभी किसी कस्टमर के लिए जल्दी दुकान खोल लेना। ये सब चीजें कटहरी लाल के लिए मोच बन सकते हैं। ऐसा करने से कस्टमर को दुकानदार पर ट्रस्ट बन जाता है और वो कहीं और जाने से पहले 1000 बार सोचता है। बट किसी भी बिजनेस के मोड्स परमानेंट नहीं होते। इवन जो आज बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक ईबे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टोयोटा, ये सभी कंपनीज टेम्परेरी मोड्स पर ही ऑपरेट करती है। थर्ड रूल है फिक्स्ड ऑन आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज यानी किसी चीज को कम पैसे में खरीद कर ज्यादा में बेच देना और प्रॉफिट अपने पास रख लेना। इसकी भी बहुत सारी टाइप्स होती है बट मेनली हम 4 टाइप्स की ही बात करेंगे। नंबर 1 आर्बिट्रेज ऑफ टाइम। मान लो अगर आप आज 5 लाख की कीमती जवाहरात या गोल्ड बिस्किट खरीद लेते हो और उन्हें 5 साल बाद सेल कर देते हो तो आपको मिलेगा एक मोटा प्रॉफिट क्योंकि तब तक प्राइस बढ़ चुका होगा। यानी कि हम टाइम को एक्सप्लॉइट करके प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इसे कहते हैं आर्बिट्रेज ऑफ टाइम। बहुत से ज्वेलर्स और खास करके मारवाड़ी लोग बहुत सारा गोल्ड खरीद के रखते हैं क्योंकि बाद में वैसे भी इसकी कीमत बढ़ने ही वाली है। इसके बाद सेकंड है आर्बिट्रेज ऑफ प्लेस। मानो आपने कुछ डिजाइनर बैंगल्स राजस्थान से खरीदे और मुंबई में सेल कर दिए हाईएस्ट प्रॉफिट पर। यानी जब हम 2 प्लेस को यूज करके डिस्टेंस को एक्सप्लॉइट करके प्रॉफिट अर्न करते हैं तो इसे कहते हैं आर्बिट्रेज ऑफ प्लेस। आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रेडर्स यही करते हैं। वो कपड़े और मशीनरीज पंजाब से खरीदते हैं, डिजाइनर साड़ीज गुजरात से खरीदते हैं, टी एंड कॉफी आसाम से खरीदते हैं और बाद में उन्हें अलग अलग स्टेट्स में सेल कर देते हैं। थर्ड है आर्बिट्रेज ऑफ वैल्यू। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसमें हम ऐसा समझते हैं कि मानो आपको किसी बर्थडे पार्टी के डेकोरेशन का काम मिला है। अब आपने बलून, स्टिकर, लाइटिंग, केक, इस सब चीजों पर 5000 रुपए स्पेंड कर दिए। फिर 4-5 घंटे बैठकर पूरा रूम डेकोरेट किया। जब सारा काम हो गया तो आपने चार्ज किए 8000 रुपए। इसे कहते हैं आर्बिट्रेज ऑफ वैल्यू। यानी कि देखा जाए तो आपका खर्चा 5000 का ही हुआ है पर आपने जो वैल्यू दी वो 5000 से ज्यादा की थी, इसीलिए आपको 8000 रुपए मिले। ऐसा हर जगह होता है। लाइक आप मैकेनिक से गाड़ी रिपेयर करवाते हो, घर में किचन बनवाओ या फिर पूरा घर ही बनवाओ, इस सब को वैल्यू के बेस पर ही पे किया जाता है। फोर्थ है धंधो आर्बिट्रेज। इस आर्बिट्रेज का मतलब है कि किसी चीज को तब खरीदो जब उसकी वैल्यू उसकी एक्चुअल वैल्यू से भी कम हो, मतलब कम से कम दाम में मिल सके और बाद में हाईएस्ट प्राइस पर सेल कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बन सके। धंधो फ्रेमवर्क में लोग ये सोच के चलते हैं कि जिसमें रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज्यादा। इसीलिए पटेल्स ने भी $5000 की डाउन पेमेंट पर प्रॉपर्टी ले ली क्योंकि उन्हें पता था कि ज्यादा से ज्यादा उनके $5000 ही जाएंगे। इसके अलावा तो हमारे पास कुछ ही नहीं है खोने के लिए। उनकी बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। इसीलिए आप देखोगे कि ये लोग पैसे गवाते कम है और कमाते ज्यादा है। फोर्थ रूल है इन्वेस्ट इन कॉपी कैट्स रादर देन इनोवेटर्स। मैकडोनल्ड्स की स्टोरी पता है आपको? ये कंपनी एक ठेले से शुरू हुई थी और शुरुआत की थी मैकडोनल्ड्स ब्रदर्स ने। फिर उनके शहर सन ब्रांड दिनों में लोगों को उनके बर्गर्स पसंद आने लगे। काम अच्छा चल रहा था पर बढ़ नहीं रहा था जब तक रे क्रॉप ने उनके बिजनेस को एक्वायर नहीं कर लिया। फिर बिजनेस के राइट्स उन्हीं के पास आ गए तो उन्होंने छोटे मोटे चेंजेस कर लिए और बिजनेस को स्केल कर दिया। याद रखना, इनोवेटर्स मैकडोनल्ड ब्रदर्स ही थे पर बिजनेस ग्रो किया रे क्रॉप ने, जिसकी वजह से ये एक वर्ल्ड फेमस फूड चेन बन पाई। तो कुछ ऐसा ही किया था पटेल्स ने भी। जब वो मोटेल बिजनेसेस में घुसे थे फिर बाद में कुछ पटेल्स आए और बाद में उन्होंने ये आइडिया कॉपी कर लिया। गुजराती आदमी को वैसे भी इनोवेशन और टेक्निकल चीजें समझ नहीं आती, उसे बस एक ही चीज समझ में आती है और वो है प्रॉफिट। स्कैम 1992 में भी आपने सुना होगा। हर्षद मेहता कहते हैं कि लाला सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है और वो है प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। रूल नंबर 5, इन्वेस्ट इन लो रिस्क एंड हाई अनसर्टेनिटी बिजनेसेस। देखो पटेल्स हो, मनीलाल हो या मित्तल, सभी के सभी लो रिस्क वाले बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते हैं। यानी जिन बिजनेसेस का रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो होता है उनमें ही इन्वेस्ट करते हैं। अब देखो ये जो भी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज है लाइक फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन सभी का रेट ऑफ चेंज बहुत फास्ट होता है। जब तक किसी चीज का ट्रेंड है तभी तक ग्रो होते हैं फिर डिक्लाइन हो जाते हैं।
इसीलिए ये हाई रिस्क वाली कैटेगरी में आते हैं। वही दूसरी तरफ है कंज्यूमर बेस्ड कंपनीज लाइक कोको कोला, डाबर, रिलैक्सो। इन सब का रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो होता है। ये जल्दी से मार्केट में लूज नहीं करते, मतलब ये लो रिस्क वाली कैटेगरी में आते हैं। और देखा जाए तो ऐसा ही किया था पटेल्स ने भी। उन्होंने ऐसे बिजनेस मॉडल चुना जिसमें रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो है, जिसमें अगले 10, 20, 50 साल तक कुछ चेंज नहीं होगा। तो रिस्क कहाँ है? इसीलिए धंधो रूल कहता है कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन लो रिस्क बिजनेसेस। तो दोस्तों, अगर मैं इस धंधों के 5 रूल्स को समराइज करके बोलूँ तो कुछ इस तरह से। रूल नंबर 1, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेसेस। रूल नंबर 2, इन्वेस्ट इन बिजनेसेस विद ड्यूरेबल मोड्स। रूल नंबर 3, अंडरस्टैंड आर्बिट्रेज। फोर्थ रूल है चूज एग्जिस्टिंग बिजनेसेस रादर देन इनोवेटर्स। फिफ्थ रूल है इन्वेस्ट इन लो रिस्क बिजनेसेस। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ 5 रूल्स। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। स्टे हेल्दी, स्टे फुलिश एंड तब तक के लिए बाय बाय।